आज के इस वीडियो में परवल प्रदेश में पावस कविता का तीसरा भाग समझेंगे। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पादर के पर। रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब हम इसका भाव समझेंगे। तो पहले हम शब्दार्थ समझेंगे। भूधर पहाड़, पहाड़ यानी कि पर्वत। अपार बहुत अधिक। पारद के पर, पारे के समान। धवल या चमकीले पंख। धवल यानी कि सफ़ेद। पारा यानी कि मर्क्यूरी। रवशेष केवल शोर या आवाज़ का रह जाना। रवशेष का अर्थ क्या है? केवल शोर या आवाज़ का रह जाना। अब हम इसका भाव समझेंगे। कवि बादलों के छाने पर प्रकृति में आए पूर्ण परिवर्तन का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर कवि बादलों के छा जाने पर, यानी कि आकाश में बादलों के छा जाने पर प्रकृति में आए पूर्ण परिवर्तन, तो प्रकृति में पूरी तरह से जो परिवर्तन आया है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अचानक बादलों ने धुंध फैला दी। तो अचानक से क्या हो गया है? बादलों ने क्या फैला दी है? धुंध यानी कि हल्का सा वाष्प फैला दी और दृश्यता एकदम कम हो गई। तो धुंध फैल जाने के कारण जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे थे वो एकदम से क्या हो गया है? कम हो गई है। इसी कारण जो पर्वत कुछ समय पहले तक दिख रहा था वह एकदम न जाने कहाँ उड़ गया, अर्थात दिखाई देना बंद हो गया। तो इस कारण यानी कि धुंध के छा जाने के कारण जो पर्वत कुछ समय पहले तक दिख रहा था वह क्या हो गया है? एकदम न जाने कहाँ उड़ गया। यानी कि इसका अर्थ यह दिया गया है कि अर्थात हमें दिखाई देना बंद हो गया है। एकदम पारे के समान श्वेत बादल रूपी पंखों के फड़फड़ाने से धुंध छा गई और दिखाई देना बंद हो गया है। तो एकदम क्या हो गया है? पारे के समान यानी मर्क्यूरी के समान श्वेत बादल रूपी पंखों के फड़फड़ाने से धुंध छा गई, यानी कि वाष्प छा गया है और दिखाई देना क्या हो गया है? बंद हो गया है। केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि नीला आकाश टूटकर धरती पर गिर गया हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो नीला आकाश है वो टूटकर धरती पर गिर गया हो। ठीक है, धन्यवाद।